नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं एडवोकेट सुनील सहल के पास। तो इनके बाद आज जो किरण चौधरी हैं वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गई हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो नमस्कार सहल साहब। राम राम जी। कल किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और आज उन्होंने और श्रुति चौधरी जो उनकी लड़की है बीजेपी ज्वाइन की है। ये नेशनल मीडिया में बहुत काफ़ी चर्चा में है कि इसका कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होगा, बीजेपी को कितना फायदा होगा। एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी को इस बात से कितना फायदा होगा या नुकसान होगा ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि किरण चौधरी काफ़ी दिनों से पब्लिक में ना जाकर सिर्फ ड्राइंग रूम की राजनीति कर रही थी और पब्लिक में तोशाम हल्के से विधायिका भी हैं और उनकी लड़की श्रुति चौधरी ने पिछले 2 बार लोकसभा के चुनाव लड़े हैं। दोनों बार वो दो बार वो डिफीट हुई हैं और एक बार वो पहले 2009 में वो जीती थी। उसके बाद ये माँ बेटी दोनों पब्लिक में इतना ना संपर्क कर पाई कि पब्लिक का इनसे जुड़ाव रहे। ये पिछला जो भी लोकसभा चुनाव आया है जिसमें राव दान सिंह को लोकसभा की सीट मिली थी महेंद्रगढ़ भिवानी से, उसमें भी श्रुति चौधरी ने अंदर खाते और खुलकर अपने वर्करों को कहकर इसकी खिलाफत की थी। और उसी समय से लग रहा था कि किरण चौधरी नज़दीक भविष्य में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने वाली हैं। अब जो पता चला है, लोग कह रहे हैं कि इसको बीजेपी ने राज्यसभा की सीट देने का वादा किया है और ये राज्यसभा का इलेक्शन किरण चौधरी श्रुति चौधरी को बनाएंगे और विधानसभा का इलेक्शन किरण चौधरी तो शाम से लड़ेगी, ऐसा सुनने में आया। लेकिन एक्चुअल में तो ये उन्हीं को पता है कि उनकी बीजेपी के साथ क्या डील हुई है क्या नहीं हुई है। लेकिन मेरी सोच में ये है कि ये किरण चौधरी का जो कदम है ये इसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जिस भी पार्टी या बड़े नेता ने बीजेपी का सहयोग किया या बीजेपी में अपना योगदान किया है या बीजेपी में कहा है, उसका राजनीतिक भविष्य अंधकार में हो गया। इसका जीता जागता उदाहरण दुष्यंत चौटाला का है, जो पिछली बार विधानसभा में 10 सीटें जीत कर आया था, लेकिन बीजेपी के समझौता करने की वजह से उसका वोट परसेंट और पब्लिक में जो उनकी पॉपुलरिटी थी वो खत्म होगी। वो इस लोकसभा में भी देखने को मिली है। ठीक इसी तरह से हरियाणा की राजनीति में पिछले काफ़ी दिनों से 3 लालों का बड़ा दबदबा रहा है, जिनमें बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल, तीनों परिवार के जब भी मेंबर बीजेपी के नज़दीक गए हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई जो आदमपुर से विधायक रहे हैं, भजनलाल के लड़के हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो बीजेपी ने उनको कहीं कुछ ऐसा पॉलिटिकली अप्रोच नहीं किया कि उनको ज़्यादा लोकप्रियता मिल सके। अब कुलदीप बिश्नोई का लड़का है भव्य बिश्नोई जो आजकल आदमपुर से विधायक है, और कुलदीप बिश्नोई भी अपनी राजनीति को सुचारू रूप से चलाने के लिए संघर्षशील है। ठीक इसी तरह से दुष्यंत चौटाला ने जब पिछली बार विधानसभा में 10 सीटें जीतकर बीजेपी को समर्थन किया, उसी समय से दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी गर्त में जाती दिखाई दी। अब सवाल किरण चौधरी का, किरण चौधरी ने कल कांग्रेस से इस्तीफा देकर आज बीजेपी ज्वाइन की है और उनको ये नहीं पता मैंने राज्यसभा में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे या उसकी लड़की को भेजेंगे, इस बारे में कोई कन्फर्म कोई नहीं कह पाएगा। लेकिन अगर वो राज्यसभा में चली भी जाती हैं तो 2 तरह की राजनीति होती है हरियाणा में, एक पब्लिक की राजनीति होती है, एक ड्राइंग रूम की राजनीति होती है। राज्यसभा की सीट से आदमी ड्राइंग रूम की राजनीति कर सकता है, पब्लिक की राजनीति राज्यसभा में जाने से नहीं होती। और मेरे हिसाब से किरण चौधरी का ये जो कदम है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना, उसके लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक होगा। राजनीतिक रूप से आने वाले टाइम में वो राजनीति में खत्म हो जाएंगी। इसलिए मेरे हिसाब से किरण चौधरी का ये स्टेप है और उसके लिए आत्मघाती होने वाला है। और अगला इलेक्शन है जो भी जिस तरह से ही हमने देखा कि लोकसभा का चुनाव किसी पार्टी के बीच का इलेक्शन नहीं था। ये कोई कहे कि कांग्रेस की ने मजबूती से लड़ा या कोई कहे कि बीजेपी ने कमजोरी से लड़ा, ये नहीं था। ये इलेक्शन पब्लिक ने लड़ा था और ये पब्लिक का ही व्यू है। पब्लिक जिसको चाहती है उसको आसमान में
बिठा देती है और जिसको चाहती है उसको जमीन पर गिरा देती है। इस समय पर दो ही व्यू चल रहे हैं हरियाणा की राजनीति में, एक बीजेपी विरोधी है लॉबी, एक बीजेपी की फेवर की है। अगर जब भी आप विधानसभा का इलेक्शन होगा हरियाणा में, पब्लिक ही इलेक्शन लड़ेगी और वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो बीजेपी को हीरो बनाएगी या कांग्रेस को बनाएगी। मेरे ख्याल से आने वाला टाइम का विधानसभा इलेक्शन भी इसी बात पर निर्भर करेगा कि टिकटें किसको मिलेंगी। अगर पार्टियों ने टिकटें अच्छी तरीके से बांटी तो कुछ मुकाबला होने की संभावना है, अदरवाइज तो आज के दिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एज में है और बीजेपी कमजोर है। और बीजेपी का कमजोर का कारण ये है कि पिछले 9.5 साल से जो खट्टर सरकार रही है उससे लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं और ये उम्मीदें पूरी ना होने की वजह से लोगों का कनेक्शन बीजेपी से कट गया है। अगर किरण चौधरी को बीजेपी में गई है और बीजेपी अगर उसको टिकट देती है तो पब्लिक में उनको भी बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। और यही हाल दुष्यंत चौटाला ने जो पिछले 4.5-5 साल से सरकार के साथ वो कराया समझौता रखा है, उसका नुकसान भी दुष्यंत चौटाला को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हरियाणा के अंदर लालों की राजनीति थी वो समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, चाहे वो देवीलाल परिवार हो, चाहे वो बंसीलाल परिवार हो, चाहे भजनलाल परिवार हो। इसका मेन कारण इनका बीजेपी को सहयोग करना या बीजेपी में चला जाना रहे यहाँ है। अच्छा जी, बीजेपी में जाने से मतलब इनको नुकसान है? हाँ, मेरे हिसाब से अगर किरण चौधरी कांग्रेस में रहकर संघर्ष करती, मान्या कि उसकी अपेक्षा हो रही थी तो उसका वो कुछ टाइम के बाद कांग्रेस में चेंजिंग होती रहती है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और कांग्रेस किसी एक आदमी की मोनोपोली पर नहीं चलती। अगर उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 36 का आंकड़ा था तो उसका ऊपर भी संपर्क था। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वगैरह उसकी सुनवाई करते थे। और ऐसा लोकसभा चुनाव में भी देखा है, एक मीटिंग के दौरान किरण चौधरी और राव दान सिंह जो वहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी थे भिवानी महेंद्रगढ़ से, उनकी खींचातानी भी हुई थी और राहुल गांधी ने उनका पीछ बचाव करके कह दिया था कि टाइम आने पर देखा जाएगा। तो फिर ये ऊपर क्यों नहीं जाते, मतलब उससे पहले ये पार्टी क्यों छोड़ जाते हैं? किरण चौधरी को राजनीति में अपना भविष्य है, बीजेपी में ठीक लगा इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है। लेकिन आम आदमी की सोच में और जो हमने एक दूसरे से बात की है या आपस में बात करते हैं तो सभी लोगों की एक ही राय है कि बीजेपी में कोई भी बड़ा नेता जाएगा तो वो समाप्ति की तरफ चला जाएगा। अच्छा जी, ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को